हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और लॉकडाउन के चलते देश के अलग अलग राज्यों के कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं। ऐसे में गुरुग्राम की महिला आभा आर्य ने CM मनोहर लाल से इसको लेकर मदद की गुहार लगाई। आभा का परिवार लॉकडाउन के चलते मुंबई में फंसा। वहीं मामले में अब आभा आर्य को सिर्फ CM मनोहर लाल से उम्मीद बंधी है, क्योंकि मुंबई में कई बार उनका परिवार प्रशासन से मदद की गुहार लगा चुका है, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। आभा आर्य ने वीडियो जारी कर CM मनोहर लाल से मदद की मांग की और उम्मीद की है कि CM उनकी पुकार को जरूर सुनेंगे। हम लोग गुड़गांव के रेसिडेंट्स हैं और हम लोग 8 जन हैं फैमिली के। मेरे पेरेंट्स हैं, 3 बच्चे, बहन और उनके हस्बैंड। हम लोग सब मुंबई में पिछले 40-45 डेज से अटके हुए हैं। मैंने हर मुमकिन कोशिश करी है 15 तारीख से, जिनको मैं मेल कर सकती थी, जैसे द चीफ मिनिस्टर ऑफ मुंबई, द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, मुंबई पुलिस, CP मुंबई, देन प्राइम मिनिस्टर को मैंने लिखे हैं मैसेजेस, पर मुझे किसी से कोई रिप्लाई नहीं आया है। मुझे सिर्फ यही कहना है कि जब पूरे स्टेट्स वर्कर्स को हेल्प कर रहे हैं उनके घर लौटने के लिए, NRI और डिप्लोमैट्स भी अपने घर लौट पा रहे हैं, तो हम कॉमन मैन को कौन मदद करेगा। मेरी सरकार से सिर्फ हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे लिए E-पासेस अरेंज किए जाए जिससे हम अपने घर लौट सके। और चलिए इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। आभा आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। आभा, सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है, लेकिन बहुत सारी परेशानियां लॉकडाउन के इस दौरान हर किसी नागरिक के सामने हैं। क्या मुश्किलात और कैसे आप फंस गए मुंबई में? सर, हम लोग मुंबई आए थे पूरे फैमिली के साथ कुछ काम से। हमें मालूम था कि लॉकडाउन होएगा और हम अपने घर जा नहीं पाएंगे। पहले तो लॉकडाउन सिर्फ 31 मार्च तक था, तो हमें था कि कोई बात नहीं, 31 मार्च तक एज अ गुड सिटीजन हम लोग सरकार की मदद करते हैं और हम लोग शांत रहते हैं 31 मार्च तक। ठीक है। पर 31 मार्च के बदले वो 15 मार्च तक और एक्सटेंड हो गया, 14 मार्च तक। एंड देन जब मैंने पता करने की कोशिश की तो मुझे सब बोल रहे थे कि नहीं, सरकार 15 या 16 मार्च को कोई रिलैक्सेशन देगा, तो लोग जो अलग अलग जगहों पे अटके पड़े हैं वो अपने घर लौट सकेंगे। पर जब वो भी नहीं हुआ और लॉकडाउन फर्दर एक्सटेंड हो गया 3 मार्च को, दैट्स व्हेन 15 अप्रैल से मैंने सब जगह हाथ पैर मारना शुरू किए। ठीक है। मैंने काफी मेल्स भेजे, वेदर इट वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मुंबई, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, मैंने मुंबई पुलिस को मेल भेजे, मैंने प्राइम मिनिस्टर जी के लिए मैसेजेस भेजे, पर मुझे किसी चीज का कोई रिप्लाई नहीं मिला। मेरा इधर सिर्फ पॉइंट ये है कि जब हम लोग वर्कर्स के लिए मदद कर रहे हैं कि वो अपने घर पहुंच सके, NRI डिप्लोमैट भी अपने घर पहुंच पा रहे हैं, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स के लिए भी स्टेट आगे आके मदद कर रहे हैं, तो वो लोग कहाँ जाए कॉमन मैन जो पिछले इतने दिनों से अटके पड़े हैं। हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं पर हमारे को कोई मदद करने के लिए आगे आई। तो आभा, मैं जरा ये भी समझना चाह रहा हूँ कि इस दौरान आप कैसे और कहाँ रुके हुए हैं, इंतजामात कैसे हो पाए हैं अभी? तो अभी तक तो सर हम हमारे रिलेटिव के यहाँ रुके हुए, पर आप ये देखिए ना, मुंबई आपको पता है घर छोटे होते हैं, हम 8 जन, उसके बाद उनकी खुद की फैमिली, बिल्कुल हम लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं इधर। पर आप बताइए हम किसी और के घर और कितना रह पाएंगे जब इंसान अपने खुद की घर पे होता है और लॉकडाउन और 1 महीने भी एक्सटेंड हो, तो एटलीस्ट ये तसल्ली रहती है कि आप अपने खुद के घर और मैनेज कर लेंगे। अब आप बता रही हैं कि आपने मुंबई पुलिस और सरकार तक भी अपनी गुहार लगाई, उनको भी इस बारे में जानकारी दी, रिस्पांस वहां से कुछ मिला आपको? नहीं सर, कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैं लगातार 15 से मेल करते जा रही हूँ। मैं ऑनलाइन जाके प्राइम मिनिस्टर जी के लिए भी मैसेजेस छोड़े, मैंने हरियाणा चीफ मिनिस्टर जी के लिए भी मैसेजेस छोड़े, पर मुझे किसी से कोई रिप्लाई नहीं आया है। मैंने यहाँ तक कि CM हरियाणा ऑफिस भी फोन किया कि अगर आके कोई कर्मचारी हमारी मदद कर पाए, पर आउटराइटली हमें मना कर दिया गया था। तो इतना हरियाणा गवर्नमेंट ने उनके लोगों के लिए कुछ किया नहीं है। उनके लिए जो स्टूडेंट्स अटके थे उनके लिए बसेस गए हैं उनको वापस लाने के लिए। तो यहाँ तो हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट करें कि आप हमारे लिए कुछ मत करिए, E-पास करा दीजिए, हम अपना खरीद खुद करके आ जाए। अब आपकी गुहार क्या है, आप क्या कहना चाहती हैं सरकार से, हरियाणा की सरकार से खास तौर पर? मैं सरकार से सिर्फ हाथ जोड़ के ये विनती कर रही हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ आप प्लीज
बात करके हमारे ई पासेस अरेंज कर पाए, जिससे हम जल्द से जल्द घर लौट पाए बाय रोड। ठीक है, आप बता रही हैं कि परिवार में आपके 8 सदस्य हैं, तो जो है अभी तक ई पास की व्यवस्था के लिए आप जो मांग कर रहे हैं, यदि ऐसा हो भी जाता है, क्योंकि कई इलाके हैं, गुरुग्राम में आप किस जगह रहती हैं? मैं सेक्टर 43 रहती हूँ। ठीक है, तो अभी जो है ये एक मुश्किलें हैं। हम अपने सभी दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में कई लोग ऐसे हैं जो फंस चुके हैं, जो एक से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं। अब ऐसे में गुहार यहां पर सरकार से लगाई जा रही है। अब महाराष्ट्र के अंदर है तो महाराष्ट्र सरकार से सबसे पहले गुहार लगाई गई, महाराष्ट्र पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई कि कैसे अपने इलाके तक पहुंचा जा सके। लेकिन अब लॉकडाउन की अवधि बढ़ी, 3 मई तक हो गई, और ऐसे में अभी भी कोई संभावना नहीं कि अगर ऐसा होता है कि आगे भी लॉकडाउन बढ़ता है तो और भी ज्यादा मुश्किलें उन लोगों के लिए हो जाएंगी जो कि एक अपने घर को छोड़ करके, अपने शहर को छोड़ करके दूसरे इलाकों में है, दूसरे शहरों में है, दूसरे राज्यों के अंदर है, वो वहां पर फंसे हुए हैं। तो ऐसे में अब ये कोशिशें हैं। आभा, हम ये भी समझना चाह रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी आपने ट्वीट किया, उनसे भी आपने संपर्क साधा, आपने एक वीडियो बनाई। वीडियो संदेश आपने कैसे सोचा कि वीडियो के जरिए अगर मैसेज दिया जाए तो ज्यादा प्रभावशाली रहेगा? सर, वीडियो के थ्रू संदेश मैंने सिर्फ मीडिया को दिया है अभी तक, क्योंकि जब मैंने देखा कि मुझे और कहीं से कोई मदद नहीं दिख रही है, तो इन हिंदुस्तान में मीडिया होल्ड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया। तो मुझे लगा अगर मैं मीडिया के थ्रू जाऊंगी तो मीडिया के थ्रू मुझे डेफिनेटली कोई ना कोई मदद मिलेगी। एंड दैट्स व्हेन मैंने मीडिया को एक वीडियो भेजा अपना। एंड मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मीडिया के थ्रू हमारे साथ कुछ हो सके कि हम अपने घर लौट पाए। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं आभा कि आपकी आप जो बार बार मदद की मांग कर रही हैं वो आपको मदद मिल सके, और ऐसे कई और भी लोग हैं जो कि अपने घर से दूर हैं, दूसरे राज्यों के अंदर फंसे हुए हैं, उनके लिए भी कुछ हद तक राहत, कुछ मदद पहुंचाई जा सके। और ज्यादा कुछ नहीं, इसमें आभा आर्य और उनके परिवार की तरफ से ये मांग की जा रही है कि उनके लिए ई पास की व्यवस्था की जाए ताकि वो अपने घर तक वापस लौट सकें। खैर, बहुत शुक्रिया आभा, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार भी इस विषय पर ध्यान देगी और हरियाणा के जो लोग हैं जो दूसरे राज्यों के अंदर फंसे हुए हैं उनके लिए कुछ ना कुछ मदद के लिए रास्ते खोल सकेगी।